है वो गोंडवाना। इसी अब इसको क्या है कि कोयले का निर्माण हुआ तो आपको यह ध्यान रखना है कि कार्बोनिफेरस पीरियड आता है, इसको यही अत्यधिक वर्षा इसी में हुई, घने जंगल थे, ऊंचे ऊंचे वृक्षों का काल, लेकिन इसी में कौन सी चट्टानें बनती है, गोंडवाना चट्टानों का क्या होता है निर्माण। और इन्हीं गोंडवाना चट्टानों के नीचे क्या है, वृक्षों के दबने से किसका निर्माण हो गया, कोयला। कोयला किस वजह से बना, आपको ध्यान रखना है। कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। कौन सा ईंधन है, जीवाश्म। ये कौन सी प्रोसेस से बनता है, ताप और दाब। ताप और दाब के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, यानी कोयले का निर्माण होता है। ताप दाब की जो प्रोसेस होती है, ये ताप दाब जरूरी है। ताप दाब अगर तुम्हारे पास में है तो तुम भी आगे बढ़ सकते हो। कैसे, आपको बता देता हूं कि जैसे आपको ध्यान रखना है कि यह वृक्ष है, ठीक है, और ये जैसे ही दबेगा, भूगर्भिक हलचल हो गई और इसके ऊपर आकर के क्या गिर गई है, चट्टानी। ये दब गया चट्टानों के क्या है, नीचे। क्या है, वृक्ष है। ये जैसे ही नीचे दबेगा तो सबसे पहले जो ताप और दाब होगा, जो कम ताप दाब होगा, उस कम ताप दाब पर आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण होगा, कोयला। कम ताप दाब पर किसका निर्माण हो गया, कोयले। इसके बाद इससे थोड़ा सा ज्यादा ताप दाब होगा तो उससे क्या है, किसका निर्माण होगा, खनिज तेल का निर्माण होगा। यह मध्यम प्रकार का यानी ताप दाब है, यानी उससे किसका निर्माण हो जाएगा, खनिज तेल। और सबसे ज्यादा जहां ताप दाब होगा यानी वहां पर क्या बनेगी, प्राकृतिक गैस।